दो सच्चे दोस्त। दो सच्चे दोस्त ये कहानी का शीर्षक है आज का। दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी नई कहानी में। दो सच्चे दोस्त। एक दिन की बात है। मोंटू और पिंकू खेलते खेलते एक कुएं के पास आ पहुंचे। वो दोनों खेलने में इतने व्यस्त थे कि उनका ध्यान ही नहीं रहा और गलती से मोंटू कुएं में गिर गया। मोंटू को कुएं में गिरा देख के पिंकू जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहां पर आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए पिंकू के चिल्लाने पर भी उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। काफी काफी देर तक चिल्लाने के बाद पिंकू को लगा कि मोटू अब कुएं में दब जाएगा। उसने देखा कि कुएं के बगल में एक बाल्टी रस्सी से बंधी रखी है। पिंकू ने तुरंत उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और मोंटू से कहा कि इसको पकड़ लो। मोंटू ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और फिर पिंकू रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगा। पिंकू ने काफी मेहनत की, रस्सी को बहुत जोर से काफी वक्त तक खींचा। आखिर में मोंटू बाहर आ ही गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर घर जाने के लिए आगे बढ़े। रास्ते में दोनों ने यह तय किया कि हम घर जाकर बाकी सभी को भी ये बात बताएंगे। कुछ देर बाद वो दोनों घर पर पहुंच गए और सभी घर वालों को और उनके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों को ये बात बताई। सभी ने ये बात सुनी, पर उनमें से कोई भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था कि पिंकू ने मोंटू को बचाया। सभी को ये बात गलत लग रही थी क्योंकि पिंकू मोंटू से छोटा था। सभी ये बोल रहे थे कि आखिर एक 8 साल का लड़का कैसे 11 साल के लड़के को बचा सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ एक दादाजी थे। एक दादाजी ही ऐसे थे कि वो एक दोस्त की बात मानने के लिए तैयार थे। बाकी लोगों को जैसे पता चला कि दादाजी मोंटू और पिंकू की बात मान रहे हैं, उन लोगों ने उस दादाजी से पूछा कि आपने कैसे ये दोनों की बात मान ली। दादाजी ने उन लोगों को बताया कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं। पिंकू ने मोंटू को बचाया होगा, क्योंकि जब मोंटू कुएं में गिर गया था तब पिंकू के सिवा वहां पर दूसरा कोई भी नहीं था जो मोंटू को बचा सके। यह बात पिंकू भी जानता था कि सिर्फ वो ही मोंटू को बचा सकता है।
और वहाँ पर पिंकू को तुम ये नहीं कह सकते हो ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए पिंकू मोंटू को बचा पाया। दादाजी की बात सुनकर बाकी सारे लोग भी समझ गए और ये दो दोस्त की बातों पर भरोसा करने लगे। स्टोरी का मोरल है, जब हमें ऐसा बोलने वाला कोई भी नहीं होता कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तब हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ अपने आप की बात ही सुनते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है, बताइए हमें कमेंट में। और कैसे अपने लाइफ में यूज़ करेंगे ये भी हमें बताइए। और कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को जो दबाइए। और मिलते हैं अपनी नई कहानी में। धन्यवाद।